कितना रायता समेटेंगे धनाजी सरदार, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही लगेगा अहिल्या के, क्योंकि सारा रायता समेटना उनके बस का नहीं है अब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो हमने देखा कि कैसे तुकू जी ने आके बताया धनाजी सरदार को कि अहिल्या ने किसानों की हत्या को लेके जो हुआ है उसके ऊपर भी सुझाव दिया है उन सब हत्यारों को पकड़ने के लिए। वहां पे खड़ी द्वारका भी एक बार फिर से उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि वाह जी वाह, अब तो अहिल्या ने यहाँ एक और सुझाव दे दिया। और अभी तक उसका जो चल रहा है द्वारका का गौतमा के साथ कि अहिल्या को रोकना है, वो काम नहीं कर रहा है। चलिए, इसके ऊपर वो बात हमने कर चुके हैं, बहुत बार की है। तो अब बात करते हैं कि ये जो रायता फैलाया हुआ है धनाजी सरदार ने और समेटने की कोशिश में वो गलतियां भी कर रहे हैं, मगर गलतियां भी सामने नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक अहिल्या के हाथ में इनको लेके कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा था। और अब अहिल्या ने पुख्ता सबूत लेने के लिए एक सुझाव दिया है जो बिल्कुल सही है और उससे उनको पुख्ता सबूत मिलेगा। बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, एक हमने सीन देखा था जिसमें बातें हो रही थी। जो धनाजी सरदार है अपने उन लोगों को बोल रहे थे जो उन्होंने कर लेने के लिए बनाए हुए हैं, जो सैनिक या जो भी उनके बंदे हैं कि आपको कर वसूल करना है, उनको डांट रहे थे कि तुमने कैसे इतना सब एक ही जगह एक ही गांव से क्यों किया, अलग अलग गांव में जाके करते, अलग अलग लोगों से मिलते, एकदम इतना दबाव क्यों डाल दिया। कहने का मतलब उनका यह था कि चोरी अलग अलग जगह पे करनी चाहिए थी। एक ही घर में चोरी करते रहोगे तो घर खाली हो जाएगा, लोग तो भड़केंगे ही भड़केंगे। इसी से उनका मोटिव समझ में आता है कि किस तरह के हैं धनाजी सरदार। तो कैसे उन्होंने रायता फैलाया हुआ है। वो 8 लोग जो वसूली करते थे, है ना, वसूली भाई कहेंगे आज की डेट के हिसाब से, जो वसूली भाई थे जो करते थे, वो वसूली भाई सबके सब अब नहीं है गांव में, या फिर थोड़ी इधर उधर उन्होंने भेज दिए हैं धनाजी सरदार ने, अब तुम लोग यहाँ पे दिखाई मत देना। तो ये सब चीजें देखी हमने। अब जो अहिल्या ने जब ये बात हो रही थी मल्हार सरकार के सामने किसानों की हत्या को लेके, गंगूबा तात्या ने कहा कि मल्हार सरकार को कि आपने ये कहा है कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको बीच चौराहे पे सजा दी जाएगी ताकि सबके लिए सबक बने, इसके बाद कोई भी ऐसा गुनाह ना करे। जब गंगूबा तात्या ये बात कह रहे थे तब हमने देखा कि अहिल्या का ध्यान मंदिर की घंटियों की तरफ जाता है, उसके कान में घंटियां गूंजती हैं और वो सीधा इशारा था कि अब शिव शंभू अहिल्या के हाथों से इस बड़ी समस्या का हल निकलवाने वाले हैं। वही हुआ। अहिल्या ने क्या सुझाव दिया और उसके बाद क्या हुआ? जी हाँ, अहिल्या ने कहा अपना तुकू जी को और बाकी सबको कि उन किसानों से हम ये चित्र बनवाते हैं उन सब का जो उनसे कर वसूल करते हैं, सो दैट हमें पता चले कि कर वसूल करने वाले हैं कौन। और यही चीज जाके तुकू जी ने धनाजी सरदार को बोली कि अहिल्या का सुझाव है कि जितने भी किसान हैं, क्योंकि जिनको तो मार दिया वो तो नहीं अब आ सकते हैं, बट जो किसान और भी हैं जो कर देते हैं, जो दरबार में भी आए थे अपनी बात कहने के लिए कि हम बहुत पीड़ित हैं, उन सबके पते चाहिए, उन सबके नाम चाहिए, ताकि उनके जरिए एक चित्रकार को बिठा के हम उन सब गुनाहगारों के चित्र बना सके ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। अब तो दोस्तों ये बात जो है धनाजी सरदार कैसे पचाएंगे, कैसे करेंगे, ये तो वो जाने। मगर कमिंग अप जो आज या कल में हम जो एपिसोड देखेंगे, उस एपिसोड में हम देखते हैं कि अहिल्या गांव में बैठी है और कुछ लोगों से बातें कर रही है और वहीं पे एक गुनहगार जो कर वसूल करने वाला है, जिसका चित्र अहिल्या ने देखा है, वो सामने आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि अब एक एक करके गुनाह के जो सबूत है वो सामने आने वाले हैं, क्योंकि अहिल्या अब इस केस पे कर रही है काम। तो क्या कहते हो आप? अच्छा लगा सुन के कि जब ये सबूत सामने आएंगे तो जितना हम सब बार बार बोल रहे हैं कि धनाजी सरदार को सजा होनी चाहिए, तो ये सजा होनी जो है नजदीक आती जा रही है। तो क्या फील कर रहे हो आप? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच and enjoy the latest uploads from our channel.